हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइपोलर क्लासेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हम लोग को 2 और 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं हम लोग? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। अगर वेरिएबल का पावर अगर 2 होगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 4x² + 5x = 0 और x² = 4। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वेरिएबल का पावर 2 लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद से हम लोग जो वेरिएबल है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला ध्यान रखेंगे। x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये हम लोग को इक्वेशन एक फार्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और इसके आगे हम लोग x = -b ± √d/2a। ये जो d होता है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनांट हम लोग का नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनांट्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ रूट हम लोग डिस्क्रिमिनांट पे फाइंड करते हैं। तो d = b² - 4ac। तो अगर d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो जो रूट होते हैं रूट रियल एंड अनइक्वल होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट d = 0 होता है तो रूट रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इस पर रियल और इक्वल पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल आता है। d = 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है। फिर नेक्स्ट है d < 0। तो यहाँ पे रूट जो होते हैं इमेजिनरी आते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, जो रियल नहीं होते, नॉट रियल। तो ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू हमको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है। रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब हमको पता चल गया कि रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हो तो d = क्या होगा? 0 होगा। जब यही होता है रियल एंड इक्वल रूट होता है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। x² + bx और ये +c = 0। तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो d = b² - 4ac = 0 आएगा। तो यहाँ से b² - 4ac = 0। और हम लोग जानते हैं b का वैल्यू क्या दिया हुआ है। b का वैल्यू यहाँ पर
2m-1 है, तो b का वैल्यू जो है 2m-1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 4 इंटू a 1 है, c जो है m+5 दिया हुआ है इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं, इसको पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2m-2 का होल स्क्वायर हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m+5 इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab होता है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म पे ब्रेक कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 4m² प्लस ये 4 हो गया, फिर -2 इंटू 2m इंटू 2, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4m + 20 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 4m², और ये m का टर्म है और ये भी m है, तो 2 और 2 4 और 2 8 हो गया, और ये 4 है, तो -8 - 4 तो -12m। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का कितना आ जा रहा है, तो ये हम लोग का 24 आ रहा है, 24 नहीं 12, और ये 4 -16 होगा क्योंकि प्लस के टर्म में लिखा हुआ है। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 4, यहाँ भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, तो 4 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये m² हो गया, -3m - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, तो ये जो कोफिशिएंट होता है m² का और ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 आएगा, 1 इंटू 4 होता है, इसको ब्रेक करते हैं, तो 4 इंटू 1 आ रहा है, और 2 इंटू 2 फैक्टर के टर्म में लिख दिया। यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे जो भी हम लोग को फैक्टर हो रहा है उसको प्लस माइनस करके हम लोग देखेंगे कि क्या -3 हमको आ रहा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये फर्स्ट जो है 4 इंटू 1 है, तो अगर हम -4 करते हैं या +1 करते हैं तो यहाँ पर -3 आ रहा है, तो ये हम लोग वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग मिडिल टर्म पे उसको उस वैल्यू को लिख देंगे, तो -4m और +m -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे m कॉमन निकलेगा, तो m -4, और यहाँ से +1 कॉमन निकलेगा, m -4 इक्वल टू 0, और जो सेम होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं, और जो बचे हुए टर्म्स है नंबर है उसको 1 टाइम, और यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो m -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर m का वैल्यू 4 आ रहा है और m का वैल्यू -1 आ रहा है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, m इक्वल टू 4, m इक्वल टू -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, में दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 4x 7x और +3, इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमको बताना है कि करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस का वैल्यू भी बताना है हमको। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं, 7x और +3 इक्वल टू 0, और ये x² + bx और +c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लिए। अभी हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़े थे, x इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो b इक्वल टू यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो -7, तो -7 प्लस माइनस b², तो -7 का होल स्क्वायर, फिर 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c हम लोग का +3 है, और अपॉन 2 इंटू 1। उसके बाद से सॉल्व करते हैं हम लोग, उसके बाद से 7 हो गया, प्लस माइनस √ ये 49 हो गया, और माइनस ये 12 हो गया, और ये अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 7 + माइनस √ 37 आ रहा है बाई 2, और हम लोग वैल्यू याद रखेंगे 37 का होता है 6.083।
ये 37 का वैल्यू 6.083। उसके बाद से यहाँ पे हम रूट 37 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट की जगह पर ये मिस्टेक हो गया, ये 6.083/2 के फॉर्म में लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग प्लस वाले को एक साइड कर लेते हैं और माइनस वाले को एक अलग टर्म में लिख देते हैं, अलग नंबर की टर्म में लिख देते हैं, और के टर्म में प्लस माइनस 6.083/2 के टर्म में लिख दिए। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 13 आ रहा है, 13.083/2, और माइनस करते हैं तो यहाँ पे तो यहाँ से कैरी मिले तो 10 हो गया, तो 7 और 9 माइनस 8 1, और ये 9 0 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 0.2, और यहाँ से हमको डिवाइड करना है, तो ये हो गया 6.5, ये 4 और ये 1, फिर 2 से 0.4 5 और ये 6, और यहाँ से हमको 2 डेसिमल प्लेस का वैल्यू चाहिए, तो 2 डेसिमल के लिए हम लोग x, देयरफॉर x इक्वल टू 6.54 और x इक्वल टू 0.4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो ये हम लोग का करेक्ट टू डेसिमल प्लेस हो गया, 2 डेसिमल प्लेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, इस बार सिग्निफिकेंस फिगर हमको पूछा गया है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूछा गया। तो सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 8 = 0 दिया हुआ है, और करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग सेम टू सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो x² - 4x - 8 = 0, फिर हम लोग टर्म में लिख लेते हैं x² + bx + c = 0, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो x इक्वल टू अभी फॉर्मूला पढ़े -b + √b² - 4ac/2a। b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -4, -4 तो +4 हो गया, प्लस माइनस √b² है, तो b², तो यहाँ पर तो -4 का स्क्वायर, 4 × 1, a का वैल्यू 1 है, और c = -8 दिया हुआ, और a का वैल्यू भी 1 है, 4 + √, ये 16 हो गया, और प्लस 32/2। इसके बाद से हम लोग 4 ± इसको हम लोग 48 लिख सकते हैं, सम करेंगे तो 48 आएगा, और 2, तो यहाँ से हम लोग 4 ± ये हो जाएगा हम लोग का 16 है, तो 16 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 48 को ब्रेक कर सकते हैं 16 × 3 के फॉर्म में। तो 16 जो होता है √√(16 = 4), तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं हम लोग, और जो रूट को स्क्वायर रूट के अंदर रख देंगे, (2) के टर्म में लिख दिए। फिर यहाँ से हम लोग एक प्लस वाले को साइड कर लेते हैं और नेगेटिव वाले को साइड कर लेते हैं, 4√3/2, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ से कॉमन हमको 2 दिख रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 + 2√3/2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालते हैं, 2 - 2√3/2, 2 कट गया। उसके बाद हम लोग के पास 2 + 2√3 बच गया, यहाँ पर 2 - 2√3, तो यहाँ पर हम लोग 2 +
2 इंटू √3 का हम लोग वैल्यू जानते हैं, √3 इक्वल टू 1.732 वैल्यू होता है, 1.732। तो 1.732 का वैल्यू है। यहाँ पर भी हम लोग √2 का वैल्यू पुट करते हैं 1.732 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 2 + 2 × 4 6 14 213 2 इंटू सेम होगा 3.464। इसको सम करते हैं हम लोग तो ये आ रहा है हम लोग को 5.464 और ये हम लोग का आ रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर भी x लिख देते हैं। इसको माइनस करते हैं हम लोग तो नेगेटिव में आ रहा है 1.464 यह वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू लिखना है, देयरफॉर x इक्वल टू 5.464 और 3 डेसिमल प्लेस का बात हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट में क्या करते हैं, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 होगा यहाँ पर, तो ये हम लोग का 3 डेसिमल प्लेस होता है, 3 डेसिमल प्लेस होता है। अगर ऐसे नंबर लिखा हुआ रहता है 0.123 तो सिग्निफिकेंट में हम लोग 1 2 3 यहाँ से काउंट करते हैं। अगर यही ऐसे लिखा हुआ रहता है तो यहाँ से सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये हम लोग का 3 डेसिमल प्लेस हो गया। और यहाँ का बात करते तो यहाँ से 1 2 3, तो ये हम लोग का 3 डेसिमल प्लेस हो गया। ये सिग्निफिकेंट में हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे माइनस हो गया तो 1 हो गया डेसिमल 2 और ये 3 हो गया। तो ये हम लोग का करेक्ट 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।